नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को पापाकुसा एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापाकुसा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व माना गया है और साल में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पापाकुसा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह व्रत व्यक्ति के सभी पापों से मुक्त करता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। पंचांग के अनुसार इस साल पापाकुसा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन यानी आज के दिन रखा गया है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ना अनिवार्य माना गया है। सनातन धर्म में बिना व्रत कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। पापाकुसा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापाकुसा एकादशी व्रत कथा सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बेहद ही हिंसक, कठोर, अधर्मी, पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति था। समय बीतने के साथ ही उसके जीवन का अंतिम क्षण आने वाला था। उसकी मृत्यु से एक दिन पहले यमदूतों ने उसे संदेश दिया कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हारे प्राण लेने आएंगे। इस बात को जानकर बहेलिया बहुत ही दुख और भयभीत हो गया। परेशान होकर वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वह अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने साथ हुई पूरी घटना उन्हें बताई। उसने कहा कि उसने पूरे जीवन पाप कर्म किए हैं, इनसे वह मुक्त होना चाहता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसा उपाय बताए जिसे करने से उसे मोक्ष मिल जाए और पापों से भी वह मुक्त हो जाए। तब ऋषि ने उसे पापाकुसा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने को कहा। तब उस बहेलिये ने पापाकुसा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया, जैसा ऋषि ने उसे बताया था। इस व्रत को पुण्य प्रभाव से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए। जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्रीहरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति पापाकुसा एकादशी व्रत करता है उसे सुयोग्य जीवन साथी मिलता है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। वह स्वयं का उद्धार तो करता ही है, उसकी कई पीढ़ियां भी तर जाती है। इस दिन सोना, तिल, अन्न, जल, छाता आदि का दान करना उत्तम होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुसा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन पापाकुसा एकादशी का अलग ही महत्व होता है। इस व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पापाकुसा एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को कभी धन दौलत, सुख सौभाग्य की कमी नहीं होने देते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति इस लोक के सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे में चलिए जानते हैं पापाकुसा एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। पापाकुसा एकादशी तारीख और शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार एकादशी 25 अक्टूबर दिन बुधवार को है। इस तिथि की शुरुआत 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 से हो चुकी है। अगले दिन 25 अक्टूबर को दोपहर 12
पापाकुसा एकादशी पूजा विधि। एकादशी तिथि को प्रातः उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें, फिर कलश स्थापना करके उसके पास में आसन पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद धूप, दीप और फल फूल आदि से भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजा करें। एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि को किया जाता है। द्वादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजन करें, फिर सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को करवाएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप भी व्रत का पारण करें। पापाकुसा एकादशी 2023 व्रत का पारण समय है 26 अक्टूबर को। पापाकुसा एकादशी व्रत का पारण 26 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 के बीच रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 9:44 पे है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।